अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। ધોરણ 11 અરબી કવિતા નંબર 23। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કવિતા નંબર 23માં આ બીજો ભાગ છે। કવિતાનું નામ છે તમારો નશીદુસ સબાહી, વિભાગ નંબર 2। આ કવિતા તમારી આઈએમપી છે, ભાષાંતર ધ્યાનથી જોજો તમે। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। या खालिकल अकवान या राज़िकल इंसान। पंक्ति जुओ। या खालिकल अकवान या राज़िकल इंसान। या खालिका है सर्जनहार, खालिक यानी बनाने वाला, है सर्जनहार। अल अकवान ब्रह्मांड ने, दुनिया ने। अकवान ये कौनुन बहुवचन छे। कौनुन एटले दुनिया है ने, और बहुवचन छे अकवानुन। कौनुन बहुवचन अकवानुन, एनो मीनिंग पण दुनिया ही थाय। ब्रह्मांड। या राज़िका, राज़िक खबर छे तमे बधाने। राज़िक एटले रिस्क आपनार, रोजी आपनार। अल इंसान, इंसान एटले मानवीओने, बराबर। फरीथी जुओ। या खालिका है सर्जनहार। अल अकवान ब्रह्मांड दुनियाना। या राज़िका रोजी आपनार। अल इंसानु मानवीओने एटले इंसानोने, बराबर। पंक्तिनुं भाषांतर जुओ। है दुनियाना सर्जनहार या है ब्रह्मांडना सर्जनहार। है मानवियों ने रोजी आपनार, इंसानों को रोजी देने वाला। अल्लाह ताला इंसान को भूखा उठाता है नींद में से, पर रात होने के बाद अल्लाह भूखा सुलाता नहीं है, बराबर ने। आगे। अंतर रजाउल अजीमु अंतल इलाहुल करीमु। अंता एटले तू, एटले अल्लाह तबारक व ताला। अर रजा, रजा आशा, रजा कोने कहेवाय छे? आशाओने, आशा। अल अजीमु, अजीम एटले मोटी, मारी मोटी। अंतर रजा अल अजीम, तू मारी मोटी आशा, बराबर। अंती, अंती तू, अंता का मीनिंग भी तू और अंता। अंतिल इलाही है ने, तू। इलाहू पूजनीय छे। इलाह यानी ला इलाहा, इलाह में जो हम कहते हैं माबूद नहीं, तो इलाहानो मीनिंग करे कि हम इबादत के लायक कोई नहीं, बराबर। कोई की इबादत नहीं की जावे, उसको कहेंगे इलाहू एटले पूजनीय। अल करीमु दयावान, अल्लाह क्या है? दयावान है ने, करीम है। अंता एटले तू, अल रजा आशा छे, अल अजीमु मारी मोटी, अंता तू इलाहू पूजनीय छे, ई करीमु दयावान छे। जो तू मारी मोटी आशा छे, है ने। अल्लाह ही से आशा लगाते हैं हम, अल्लाह ही से उम्मीद रखते हैं हम। कोई काम के लिए किससे उम्मीद रखते हैं? अल्लाह से उम्मीद रखते हैं ने। तो अल्लाह को कह रहे कि तू मारी मोटी आशा छे, तू दयावान पूजनीय छे ने, और तेरे अलावा कोई भी दयावान नहीं है, कोई भी करीम नहीं है, बराबर। आगर। सहल लना कुल्ला साबिन। सहल सरल बनावी दे, आसान बनावी दे। लना अमारा, कुल्ला माटे, साबिन मुश्किल ने। साब कहेंगे मुश्किल काम को, सरल कहेंगे आसानी को, है ना। अपोजिट भी हो सकता है। सहलुन अपोजिट साबुन। सहल एटले आसान बनावी दे, सरल बनावी दे। लना अमारा, कुल्ला माटे, साबिन मुश्केलीने। तू अमारा माटे मुश्केलीने सरल बनावी दे, आसान बनावी दे ने। कवि दुआ करे छे अल्लाह थी कि अल्लाह तू मेरी तमाम मुश्किलों को क्या कर दे? आसान बना दे। आगर। या फालिकल इस्बाही या मालिकल अरवाही।
या फालिका है काटनार। फालिक कहते हैं असल में उगाने वाले को, जो ज़मीन को फाड़ कर उगाता है यानी ये अल्लाह ही की ज़ात है, कोई नहीं कर सकता है। ज़मीन में बीज डालना, अगर हम ज़मीन में बीज डाल देते हैं तो हम ज़मीन में से बीज के बाद डालने के बाद अंदर से पौधा निकाल नहीं सकते हैं, है ना। अंदर से झाड़ निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते। छोटा सा पौधा, उसमें उसके वो बढ़ने के बाद उसमें फल फूल लगना, ये हम नहीं कर सकते हैं। बीज डाल सकते हैं पर उसको फालिका एटले फाड़ना, उसको फाड़ नहीं सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते हैं पौधे की शक्ल में, बराबर ने। अल असबाही प्रभात ने यानी सवार ने, क्या करता है अल्लाह। यहाँ पर तो पौधे की बात नहीं चल रही है, यहाँ है फालिकल असबाही, इसका मीनिंग होगा है सुबह को निकालने वाले, है ना। अल्लाह ही है जो सुबह को निकालते हैं, रात के बाद सुबह होती है, दिन निकलता है और दिन के बाद फिर रात होती है। तो ये अल्लाह ही है जो क्या करता है, जो क्या करने वाला है, फालिक है, सुबह के बाद रात और रात के बाद दिन को निकालने वाला है। हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। दुनिया का कोई इंसान निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। सूरज को अपनी जगह पे वो रोक सकता है? नहीं रोक सकता है ना। सूरज चलना है, चलता है, कंटिन्यू चल रहा है, उसको कोई रोक देवे, जैसे हम अगर रास्ते से चल रहे हैं तो हमारे को कोई ने आवाज़ दी तो हम रुक जाएंगे, है ना। जैसे सूरज को हम आवाज़ देंगे तो वो रुकेगा नहीं, ये अल्लाह ही की ज़ात है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब सूरज निकलता है सुबह में, सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो कहाँ होता है सूरज, रात को डूब जाता है। हमको लगता है सूरज पहाड़ों के बीच में डूब गया, पहाड़ों के पीछे जाकर सूरज डूब गया, हमको ऐसा लगता है ना। पर सूरज कहाँ जाके डूबता है, सूरज अल्लाह के अर्श के नीचे जाके रुक जाता है। अल्लाह का अर्श, अर्श किसको कहते हैं, अर्श वो चीज़ है, अर्श वो जगह है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला बैठ कर इंसानों का हिसाब करेंगे, है ना। इंसानों का जो हिसाब किताब होगा वो तख्त का नाम है, उस पे जिस पे अल्लाह बैठेंगे वो तख्त का नाम है अर्श। और उसके नीचे जाकर रोज रात को, मुस्लिम शरीफ की हदीस का मफहूम बता रही हूँ, उसके नीचे जाके सूरज क्या हो जाता है, रुक जाता है। और फिर सुबह वक्त होती है तो अल्लाह से पूछता है कि अल्लाह मैं निकलूँ, तो अल्लाह कहते हैं हाँ निकलो, तो वो निकलता है। और जब तौबा के रास्ते बंद हो जाएंगे तो वो पूछेगा अल्लाह से मैं निकलूँ, तो अल्लाह उसको कहेंगे नहीं, 5 दिन तक सूरज निकलेगा नहीं। यानी दुनिया के अंदर लोग तौबा करेंगे तो कोई की तौबा कबूल होगी नहीं, है ना। तो अल्लाह ही है जो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन को निकालता है। या मालिका, हे मालिक, या मालिका એટલે હે માલિક। અલ અરવાહી, અરવાહ રૂહનો બહુવચન છે, આત્માઓના, અરવાહ એટલે આત્માઓના। જો ભાષાંતર જુઓ, હે પ્રભાતને એટલે સવારને કાઢનાર, હે आत्माओं मालिक, बराबर। अल्लाह आत्माओं का मालिक है, अल्लाह सुबह के बाद शाम को निकालने का मालिक है, बराबर ने। आगे, या राफिया लिस्समाई या मुस्दिया नामाई, या राफिया है उच्च स्थान ने, लई जनार, क्या कह रहे, राफिया यानी ऊंचा उठाने वाला है, ऊंचा उठाने वाले मालिक। लिस्समाई किसको, आकाश, आकाश ने, आसमानों को ऊंचा उठाने वाला मालिक है। अल्लाह क्या है, आसमानों को ऊंचा उठाने के ऊपर कादिर है। वो नीचे गिरते हैं नहीं, बिगड़ सुतून के है, कोई खंबा नहीं है, कोई सुतून नहीं है, फिर भी कोई आसमान नीचे गिरता है नहीं। अरे एक आसमान नहीं, कितने आसमान है, 7 आसमान है, फिर भी कोई दिखा कभी नीचे उतरते हुए या नीचे गिरते हुए, नहीं। ये अल्लाह ही की ज़ात है जो आकाश को, आसमानों को उठाने वाला है। या मुसदिया है आपनार, अन्नामाई नेमतों ने, नेमतों को देने वाले, जो है आकाश ने उच्च स्थाने लई जनार, है आत्मा है नेमतों ने आपनार, बराबर।
اللہ ہی ہے جو آکاش کو اونچا اٹھانے والا ہے اور اللہ ہی ہے جو نعمتیں دینے والا ہے۔ لوگوں کی طرح اگر کوئی سب کا حساب لینے لگے ہے نا، اگر اللہ ہوا کا حساب لینے لگے تو ہم ہوا کا حساب نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ہوا گن کے اللہ ہمارے کو دے تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا، اس کا حساب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ہوا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس طرح اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے کو ماں باپ دیے، ہے نا۔ ماں نہیں ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، باپ نہیں ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو اربوں خربوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ آگے فی کل شرق و غرب، فی کلی در ایک، شرق شرقین کہتے ہیں پورو، ہے نا، شرق کہیں گے ہم پورو کو، وہ غربی انے پچھم، پورو انے پچھم، جو در ایک پورو انے پچھم، ہے نا، اللہ در ایک پورو انے پچھم نعمتوں نے آپنار چھے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ برابر سمجھ گیا؟ અડધી કવિતા થઈ ગઈ અમારી, અડધી બાકી છે। જઝાકલ્લાહ ખૈર। આવતા પીરિયડમાં અમે અડધી કવિતા જોઈશું ઇન્શાઅલ્લાહ।